खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। सूबे में जब निजाम बदलता है तो विकास की रफ्तार भी बदल जाती है। 6 साल पहले जब प्रदेश में सपा सरकार थी तो एक उम्मीद पर पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ, मगर धीरे धीरे वक्त बदला और पुल को पूरा होने में 6 साल लग गए। पुल जब बनकर कंप्लीट हुआ तो महीनों वह हवा में झूलता रहा, क्योंकि पुल पर चढ़ने के लिए अप्रोच किन्हीं वजहों से नहीं बनाया जा सका। आलम सरकार के 6 करोड़ रुपए हवा में लटकते नजर आ रहे हैं। यूपी के 2 जिले बस्ती व अयोध्या के सीमा विवाद ने रोक दी माझा क्षेत्र के 2 दर्जन गांव की विकास की रफ्तार। करोड़ों की लागत से बने पुल पर सीमा विवाद के कारण नहीं बन पाया अभी तक अप्रोच, जिससे नहीं शुरू हो पाया अभी तक माझा क्षेत्र में आवागमन। इस बॉर्डर की समस्या सुलझाने में प्रशासन के फूल रहे हाथ पांव। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर बारिश से पहले नहीं हुआ पुल के अप्रोच का निर्माण तो हजारों की आबादी के सामने खड़ा हो जाएगा आवागमन का संकट। फिलहाल जिलाधिकारी सौम्य अग्रवाल ने निरीक्षण कर जल्द समस्या सुलझाने की बात कही है। बताते चलें कि बस्ती जनपद के घाघरा नदी के किनारे माझा क्षेत्र में करीब 2 दर्जन गांव बसे हुए हैं। उक्त गांव की आबादी लगभग 20,000 से ऊपर है। इस इलाके के लोगों को बाढ़ के समय में घाघरा नदी को नाव से पार करना पड़ता था। जिला मुख्यालय, शहर, बाजार व पढ़ाई लिखाई के साथ ही दवा इलाज के लिए उन्हें कई किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करनी पड़ती है। ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों के काफी प्रयास के बाद नदी के ऊपर पक्के पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। पुल तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन 2 जनपदों के सीमा विवाद के चलते पुल का अप्रोच अभी तक न बनने के कारणों से उस पर आवागमन आज भी शुरू नहीं हो पाया है। तकरीबन 6 करोड़ की लागत से वर्ष 2014 से पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। पिछले वर्ष यानी वर्ष 2020 में पुल बनकर तैयार हो गया, लेकिन अप्रोच नहीं बन सका। किसी प्रकार लोग पैदल, साइकिल व 2 पहिया वाहनों से आते जाते रहे, मगर बारिश के दौरान लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर बारिश व बाढ़ से पहले अप्रोच का निर्माण नहीं हुआ तो हजारों की आबादी के सामने आवागमन का संकट खड़ा हो जाएगा। क्या दिक्कतें आ रही हैं इससे आप लोग को? सर, इसलिए दिक्कतें आ रही हैं। पुल को बनाने में इधर वाले जो है विरोध करके बनने नहीं दे रहे हैं, और अगर ये पुल अप्रोच रोड बन जाता है तो हमारे लगभग जितने 20 गांव के लोग हैं उनके आने जाने की सुविधा सुलभ हो जाएगी। हम लोग का आना जाना अच्छा रहेगा, विकास अच्छा होगा। बाढ़ में आप लोग कैसे आते जाते? बाढ़ में सर हम लोग नाव से आते जाते हैं सर। तो क्या दिक्कतें होती थी? सर बहुत काफ़ी दिक्कतें हैं। घर में पानी हो जाता है, इसलिए हम लोग रास्ता नहीं चल पाते हैं। घर से निकले, नाव से निकले, नाव कहीं रास्ते में डूब जाए, कोई घटना हो जाए, हम लोग सब बेघर हो जाते हैं। ये पुल है, इसका अप्रोच क्यों नहीं बन रहा है? ये रोका जाता रहा, लेकिन साहब डायरेक्ट बनना चाहिए एकदम डांडी तक। नहीं तो कौन रोक रहा है इसको? ये फैजाबाद वाले। नहीं, क्यों फैजाबाद? ये जमीन फैजाबाद की है कि बस्ती की? वो कहते हैं हम फैजाबाद में है। अच्छा। लेकिन हमारे सब कहते हैं फैजा बस्ती में है साहब। माझा किताब अव्वल। अच्छा, नपाई भी हुई है कभी? हाँ, नपाई हुई है, सर्वे हो गया साहब। फिर क्या हुआ? सब वही सब रोक दी साहब, तब नहीं बनत गया पुल। अप्रोच क्यों नहीं बन रहा है? ये सर बॉर्डर का मिला है बस्ती फैजाबाद का, इसलिए रोक रहे हैं फैजाबाद की। अच्छा, फैजाबाद के लोग रोक रहे हैं। तो इसकी पैमाइश कभी हुई है? इसकी पैमाइश हुई है। तो क्या हुआ? वो समय सर्वे हो गया उसमें। अच्छा। पुल बन जाने से कितने लोग को लाभ होगा इससे? पुल बनने से यहाँ बहुत आदमी को लाभ है, आने जाने की बड़ी दिक्कत है। अच्छा, ये पुल नहीं था तो फिर क्या समस्या होती थी? यही भर जाने पर नाव से आना जाना पड़ता था। अच्छा, कौन सी नदी बहती है यहाँ पे? वही नदी है जो दरिया है। क्या नाम है? विद्याला घाघरा। अच्छा, घाघरा। हाँ। अच्छा, ये जो पुल बन रहा है इसका अप्रोच क्यों नहीं बन पा रहा है? इसका अप्रोच क्यों नहीं बन पा रहा है? वही रोकते हैं लोग, नवादा की वजह इन लोग का है नहीं इधर। नवादा कहाँ से आएंगे? अच्छा, कौन लोग हैं जो रोकते हैं? काजीपुर के हैं, चौहान लोग हैं। अच्छा। ये किस गांव में, माने किस जिले में पड़ता है उनका गांव? फैजाबाद। जी सर। मतलब ये बॉर्डर है इसलिए? हाँ, इसीलिए रोकते हैं। अच्छा, तो कोई राजनीतिक भी कोई लोग आते हैं?
राजनीतिक तो वैसे नहीं आए। अच्छा, कभी राजनीतिक लोग भी इसको दबाव बनाए थे कि ये काम ना हो? अब बनाए होंगे, उन लोग जा रहे थे उन लोग के पास तो बनाए होंगे जरूर कुछ। आखिर कौन कौन आ रहा था जैसे? इधर तो अभी कोई नहीं आए राजनीति वाले। अच्छा, पहले आए थे जब शुरू हुआ था ये। हाँ, तो कौन कौन आया था लगभग कुछ? ये अभय के इधर के आए थे फैजाबाद के, और कोई नहीं आए थे। अच्छा, वो नेता हैं? हाँ, नेता थे। किस पार्टी के? इधर हैं, क्या बोलते हैं, मुलायम की तरफ से तो पहले थे ना। अच्छा अच्छा, अब तो सपा से। ग्रामीणों के बार बार शिकायत पत्र देने के बाद इस पुल का निरीक्षण करने पहुंची डीएम बस्ती सौम्या अग्रवाल वहां के ग्रामीणों से बातचीत की और यह आश्वासन दिया कि बरसात आने के पहले इस पुल का अप्रोच बनकर तैयार कर लिया जाएगा। इस बार मांझा के लोगों को बाढ़ में परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेंगी। ग्रामीणों ने डीएम साहिबा से एक अस्पताल व पुलिस चौकी की स्थापना मांझा क्षेत्र में करने की मांग की, तो डीएम ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी मांगों पर विचार विमर्श कर अस्पताल व पुलिस चौकी को स्थापित करने का निर्णय लिया जाएगा। का निरीक्षण किया गया, क्या मामला है सर और क्यों नहीं बन पा रहा पुल? यहाँ पे ये अप्रोच रोड बनने को लेकर के कुछ विवाद है, तो उसी विवाद को हम लोग यहाँ पे देखने आए थे कि मौके की स्थिति क्या है और प्रयास किया जाएगा कि इसका शांतिपूर्ण ढंग से कोई हल निकाल लिया जाए। मैम, यहाँ ग्रामीणों का आरोप है कि चौकी नहीं है, पुलिस चौकी नहीं है, अस्पताल है, इनको बहुत दिक्कत हो रही है, बरसात में भी हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे गर्मी का महीना, क्या आपकी तरफ व्यवस्था की जाएगी? हम लोग यहाँ पे इन लोग के द्वारा चौकी की मांग करी गई है, हम लोग मानक के अनुरूप देख लेंगे, अगर चौकी अनुमन्य होगी तो फिर उस पर भी गौर करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैम, आपके द्वारा बूथ का निरीक्षण किया गया है विक्रमगंज ब्लॉक में। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।